ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने विद्वेश्वर संहिता को पूरा करते हुए पार्थिव शिवलिंग पूजन की सबसे सरल और सटीक विधि जानी और आज से शुरू हो रही है शिव महापुराण की सबसे दिव्य और बहु प्रतीक्षित रुद्र संहिता द्वितीय खंड। आखिर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तब उनके मन में कौन से अद्भुत ऋषि प्रकट हुए। कैसे ब्रह्मा जी के ही एक विचार से कामदेव का जन्म हुआ और क्यों कामदेव ने अपने ही पिता ब्रह्मा जी पर वासना के बाण चला दिए। कैसे साक्षात ब्रह्मा जी काम के वश में होकर अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए और शिवजी ने क्यों उन्हें भयंकर दंड दिया। आज के अध्याय 11 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे सृष्टि विस्तार, कामदेव के प्राकट्य और ब्रह्मा जी के मोह की वो हिला देने वाली कथा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। रुद्र संहिता का प्रारंभ और मानसिक सृष्टि की रचना। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, विद्वेश्वर संहिता के बाद अब मैं तुम्हें रुद्र संहिता की वो पावन कथा सुनाता हूँ जो भगवान शिव की अवतार लीलाओं से भरी हुई है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने मन के संकल्प से मानसी सृष्टि कई दिव्य ऋषियों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष प्रजापति और नारद जी प्रकट हुए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी के संकल्प से धर्म और अधर्म का भी जन्म हुआ। इन सभी ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रजा को आगे बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन सृष्टि का विस्तार उतनी गति से नहीं हो पा रहा था जितना ब्रह्मा जी चाहते थे। कामदेव का प्राकट्य। सृष्टि में जीवों के भीतर आकर्षण और वंश वृद्धि की भावना जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक बार फिर ध्यान लगाया। तभी उनके हृदय से एक अत्यंत सुंदर कांतिमान और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में इंद्रधनुष और 5 पुष्प बाण, कमल, अशोक, आम, चमेली और नीलोत्पल थे। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि देव और गंधर्व भी उसे देखकर मोहित हो जाएं। उसके साथ ही उसकी परम सुंदर पत्नी रति और उसका मित्र बसंत भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और उपस्थित ऋषियों ने उस दिव्य पुरुष का नाम कामदेव रखा। कामदेव को ब्रह्मा जी का वरदान और आदेश। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम इस पूरे ब्रह्मांड में समस्त जीवों, मनुष्यों, दैत्यों और यहाँ तक कि देवताओं के हृदय में भी काम की भावना जगाओगे। तुम्हारे इन 5 पुष्प बाणों के प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा। यही तुम्हारा कार्य है जिससे इस सृष्टि का विस्तार होगा। कामदेव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे पिता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन क्या आपके इस बाण का परीक्षण मैं आप पर और इन ऋषियों पर कर सकता हूँ? कामदेव का बाण और ब्रह्मा जी का मोह। कामदेव ने अपने धनुष की पतंजा चढ़ाई और चुपके से अपना पहला काम बाण स्वयं ब्रह्मा जी और वहां उपस्थित ऋषियों की ओर चला दिया। बाण चलते ही एक अनर्थ हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई जिसका नाम संध्या था। कामदेव के बाण के प्रभाव से स्वयं ब्रह्मा जी का विवेक समाप्त हो गया और वे अपनी ही मानसी पुत्री संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। वहाँ बैठे मुनि भी कामदेव के प्रभाव से विचलित होने लगे। पूरी सभा में मर्यादा डगमगाने लगी। भगवान शिव का प्रकट होना और ब्रह्मा जी को दंड। जब ब्रह्मा जी कामदेव के वश में होकर अपनी मर्यादा भूलने लगे तब साक्षात भगवान शिव आकाश मार्ग से वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ये दशा देखी और बड़े ही कठोर शब्दों में ब्रह्मा जी को फटकारा, हे ब्रह्मा, तुम इस जगत के रचयिता और वेदों के ज्ञाता होकर भी काम के वश में होकर अपनी कन्या पर मोहित हो गए। यह अत्यंत निंदनीय है और मर्यादा के विरुद्ध है।
काम का यह वेग तुम्हें शोभा नहीं देता। साक्षात महादेव की फटकार सुनते ही ब्रह्मा जी का काम ज्वर तुरंत उतर गया। वे अत्यंत लज्जित हुए और उनका मस्तिष्क शर्म से झुक गया। लज्जा और क्रोध के मारे ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना छूटने लगा, जिससे पितरों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने इस मानसिक पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया और कामदेव को श्राप दिया कि भविष्य में साक्षात शिव जी के क्रोध की अग्नि से ही उसका भस्म होगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह कथा सिखाती है कि काम इतना बलवान है कि वह ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी का भी विवेक हर सकता है। केवल भगवान शिव की भक्ति और संयम ही मनुष्य को काम के इस जाल से बचा सकती है। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 11वें अध्याय की वो अद्भुत कथा जिसने रुद्र संहिता का शुभारंभ किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या ने अपने पिता के इस मोहजाल से लज्जित होकर कौन सी भयंकर तपस्या की? कैसे उसने अपना शरीर अग्नि में भस्म कर दिया और अगले जन्म में अरुंधति बनकर महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। अगले अध्याय 12 में हम जानेंगे संध्या की कठोर तपस्या और अलौकिक त्याग की कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।